ठीक है बाबा, हम लोग आपके साथ हैं। बाबा कहते हैं ठीक है, मैंने तुम तीनों के लिए उस बॉक्स में सुपर हीरो के कपड़े रखे हैं। सुपर हीरो के कपड़े पहनते ही तुम लोगों में बहुत सारी सुपर पावर्स आ जाएगी। हाँ ठीक है बाबा। फिर बाबा हेलीकॉप्टर में बैठकर कहते हैं कि मैं गांव की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि सायरन हेड ने गांव में भी हमला कर दिया है। बाबा आप गांव की तरफ जाओ, अपन लोग शहर जाके सारे सायरन हेड को खत्म कर दे। फिर चीनू टीनू भी सुपर हीरो के कपड़े पहनकर रेडी हो जाते हैं। चिंटू कहता है सायरन हेड बहुत खतरनाक है, हम लोगों को बहुत संभल कर रहना होगा। फिर बाबा गांव पहुंचकर एक सायरन हेड को तुरंत खत्म कर देते हैं और कहते हैं कि अब तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। फिर बाबा उन पर हमला कर देते हैं और उन लोगों को खत्म कर देते हैं। चीनू टीनी भी शहर के सायरन हेड के पास पहुंच जाते हैं। देखो बिडू, वो रहा सायरन हेड। चीनू कहता है सायरन हेड तो सच में बहुत खतरनाक है। तभी सायरन हेड उन लोगों को देख लेता है और उन पर हमला कर देता है। तीनों अपने दोस्त को बचा लेता है। हे सायरन, फिर चीनू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रुक जा, अभी दिखाता हूँ तुझे। फिर टीनू स्पेस जेट बनाकर सायरन हेड पर अटैक कर देता है और उसे खत्म कर देता है। अरे वाह टीनू, तूने तो इस सायरन हेड को मार दिया। हाँ चीनू, वो तो मारना ही था। उस सायरन हेड ने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया था। लेकिन एक सायरन हेड को खत्म करने से बात नहीं बनी। अरे बाप रे, अब हम लोग क्या करेंगे? उन लोगों को बहुत सारे सायरन हेड ने चारों तरफ से घेर लिया है। आगे का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर देना। सायरन हेड ने चीनी टूनू और टपोरी को चारों तरफ से घेर लिया है। क्या चीनी टूनू बच पाएंगे? नहीं, चलो देखते हैं। बिडू, मेरे को नहीं लगता अब अपन लोग यहाँ से बच के निकल सकते। चल हम लोग सरेंडर कर देते हैं, शायद हमारी जान बच जाएगी। टीनू कहता नहीं, अगर हम लोग सरेंडर कर देंगे तो सायरन हेड हम लोगों को तड़पा तड़पा कर मारेंगे। मैं 3 तक गिनूंगा, चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। वे सब बहुत डर जाते हैं। बिडू, अब अपन लोग क्या करेंगे? तभी चीनू को एक स्मोक बटन दिखता है, उसको दबा देता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और फिर चीनी टूनू वहां से भाग जाते हैं। अरे बाप रे, इतना सारा धुआं। अरे वो लोग कहाँ चले गए? तभी एक सायरन हेड उन लोगों को देख लेता है। भाग रहे हैं। बिडू, सायरन हेड को मामू बना के भाग गए ले अपन लोग। चलो जल्दी से उन लोगों का पीछा करो। आज मैं चीनू टीनू टपोरी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब बाबा एक गांव को बचाकर दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे, मैंने एक गांव को तो सायरन हेड से बचा लिया, अब जल्दी से दूसरे गांव में चलता हूँ।
लेकिन उन्हें बहुत नींद आ रही थी। उन्हें एक चाय की दुकान दिखती है। वो कहते हैं चलो एक कप चाय पी लेता हूँ, नींद भाग जाएगी। बाबा हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर आते हैं तो चाचा बाबा को पहचान लेते हैं। ये तो बाबा है। बाबा कहते हैं चाचा मस्त मलाई मारकर एक कड़क चाय दे दो। ठीक है बाबा। तभी एक साइन हेड बाबा को देख लेता है और अपने बॉस को कॉल कर कहता है कि बाबा को मैंने देख लिया है। ठीक है, तुम वहीं पर रहो, हम लोग अभी वहाँ पर आ रहे हैं। आज उस बाबा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाबा कहते हैं अरे वाह, बहुत बढ़िया चाय बनाई है, मजा आ गया इसे पीकर। शुक्रिया बाबा। बाबा भी चाय ही पी रहे होते हैं कि तभी बहुत सारे साइन हेड वहाँ पर आ जाते हैं। अरे बाप रे, साइरन हेड। चाचा डर कर छुप जाते हैं। साइरन हेड कहता है कि बाबा कोई भी चला करने की कोशिश मत करना, वरना सारी गोलियां तुम्हारे भेजे में घुसा दूंगा। मैं इतने सारे साइरन हेड को एक साथ नहीं मार सकता, क्योंकि ये साइरन हेड बहुत शक्तिशाली है। तभी एक साइन हेड कहता है कि बाबा को मारने से अच्छा है कि हम इनको अपने वश में कर लेते हैं, फिर ये बाबा भी हम लोगों के साथ मिलकर पूरी दुनिया को तबाह करेंगे। नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तभी साइरन हेड एक वायरस गन निकालता है। ये साइरन हेड वायरस है। बाबा कहते हैं नहीं नहीं साइरन हेड, ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। लेकिन फिर भी साइरन हेड बाबा पर गन चला देता है और बाबा भी एक साइरन हेड बन जाते हैं। अब क्या होगा? अरे बाप रे, ये बाबा भी साइरन हेड बन गए। साइरन हेड बाबा से कहता है कि जाओ बाबा, जल्दी से पूरी दुनिया को तबाह कर दो, किसी भी इंसान को जिंदा मत छोड़ना। ठीक है साइरन हेड, अब मैं किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको तबाह कर दूंगा। अब आगे क्या होगा इसे देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो जल्दी से मैं ये सब फोन में रिकॉर्ड कर लेता हूँ। बाबा कहते हैं मैं कसम खाता हूँ कि मैं किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साइरन हेड कहता है शाबाश बाबा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर साइरन हेड और बाबा पूरी दुनिया पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। टपोरी कहता है आज अगर ये स्मोक बटन नहीं होता तो साइरन हेड हम लोगों को टपका देता। हाँ टपोरी, लेकिन अभी भी हमें बहुत संभल कर रहना होगा। अब तभी एक साइरन हेड उन लोगों को देख लेता है देखो वो रहे चीनू टीनू टपोरी। और कहता है चलो जल्दी से उन लोगों का पीछा करते हैं। चीनू उन लोगों को देख लेता तो और कहता है चीनू ने वो लोग हमारा पीछा करने लगे हैं। साइरन हेड चीनू और टपोरी का पीछा करने लगे। तभी साइरन हेड उन पर मिसाइल छोड़ने को बोलता है। लेकिन वो लोग बच जाते हैं। अरे बाप रे, अगर ये मिसाइल गलती से हम लोगों को लग जाती तो हमारा कचुम्बर बन जाता। टपोरी कहता अबे टीनू तू भी उन पर मिसाइल डालना। ये मिसाइल क्या अपन लोग ने 100 पीस के लिए रखे लिए क्या? हाँ टपोरी, अभी डालता हूँ। टपोरी कहता वाह टीनू क्या निशाना लगाया है तूने, सारे साइरन हेड खत्म हो गए। टपोरी वो देखो, बाबा का हेलीकॉप्टर।
हाँ बिड़ू, लगता है बाबा इधर ही किधर होंगे। चल चल के देखते हैं। फिर वो लोग नीचे उतरते हैं। अरे ये कौन आया है? टपोरी कहता है बाबा तो इधर दिख नहीं रहे हैं, चलो उन चाचा से पूछते हैं। अंकल, ये हेलीकॉप्टर बाबा का है। आपने बाबा को कहीं पर देखा है क्या? हाँ हाँ, अभी थोड़ी देर पहले बाबा यहाँ पर चाय पीने आए थे। फिर चाचा चीनी टुनू और टपोरी को पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे साइरन हेड ने बाबा को भी साइरन हेड बना दिया था और अब साइरन हेड के साथ पूरी दुनिया तबाह करने के लिए निकल चुके हैं। मैंने बाबा की वीडियो भी बनाई है, रुको तुम लोगों को दिखाता हूँ। मैं कसम खाता हूँ, मैं किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टपोरी कहता है ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, बाबा के बिना हम लोग नहीं लड़ सकते हैं। टीनू कहता है नहीं, हम लोग ऐसे हार नहीं मान सकते हैं, हम लोग ये लड़ाई जरूर जीतेंगे और बाबा को भी बचाएंगे। लेकिन टीनू, हम लोग ये कैसे करेंगे? टपोरी कहता है मेरे पास एक प्लान है। फिर वह उनको अपना प्लान बताता है। भाई अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके साइरन हेड बन जाता हूँ और उन लोगों के साथ शामिल हो जाता हूँ। मैं वहाँ पर रह के साइरन हेड के सारे राज जान लूंगा और तुम लोगों को बता दूंगा। फिर तुम लोग धीरे धीरे करके सारे साइरन हेड को खत्म कर देना। चीनू कहता है ये तो बहुत मस्त प्लान है। फिर टपोरी एक साइरन हेड बन जाता है। टीनू कहता है 1 मिनट। वहाँ पर बहुत खतरा होगा, इसलिए ये कैमरा अपने ऊपर लगा लो ताकि हम लोग सब कुछ देख सकें। हाँ टपोरी, और अगर तुम किसी भी मुसीबत में फंस गए तो हम तुरंत वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है बिड़ू, लगा लिए लाए कैमरा, अब मैं चलता हूँ। फिर टपोरी वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर चीनू टीनू और चाचा सब कुछ देखते हैं। तो थोड़ी देर देखो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए मस्त कड़क मसाले वाली चाय बना देता हूँ। टीनू कहता है अरे वाह, तब तो बहुत मजा आएगा। टपोरी जा रहा था तभी उसे बहुत सारे साइरन हेड दिखते हैं। देख टीनू, टपोरी साइरन हेड के पास जा रहा है। अरे ये कौन है? कौन है? टपोरी कहता मैं भी साइरन हेड हूँ, पहले मैं भी इंसान था, फिर तुम लोगों में से किसी एक ने मुझे साइरन हेड बना दिया। अब किसने बनाया वो मुझे मालूम नहीं। हम कैसे माने कि तुम भी हम में से ही एक हो? अबे क्या खटमल जैसी बातें कर रहे है तू? ये देख, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा शरीर सब तेरे जैसा ही है, सिर्फ मुंडी अलग है, क्योंकि मैंने बताया ना तुम लोगों को, मैं पहले इंसान था। तभी साइरन हेड उसको कैमरा देख लेता है। अरे बाप रे, टपोरी तो पकड़ा गया। एक साइरन हेड कहता है लगता है ये कोई जासूस है जो हम पर नजर रखने आया है। हाँ, ये पक्का कोई जासूस होगा। साइरन हेड कहता है हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे बाप रे, ये लोग तो टपोरी को मार डालेंगे। अब हम क्या करेंगे? इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टपोरी कहता है ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, बाबा के बिना हम लोग नहीं लड़ सकते हैं। टीनू कहता है नहीं, हम लोग ऐसे हार नहीं मान सकते हैं, हम लोग ये लड़ाई जरूर जीतेंगे और बाबा को भी बचाएंगे। लेकिन टीनू, हम लोग ये कैसे करेंगे? टपोरी कहता है मेरे पास एक प्लान है। फिर वह उनको अपना प्लान बताता है। भाई अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके साइरन हेड बन जाता हूँ और उन लोगों के साथ शामिल हो जाता हूँ। मैं वहाँ पर रह के साइरन हेड के सारे राज जान लूंगा और तुम लोगों को बता दूंगा। फिर तुम लोग धीरे धीरे करके सारे साइरन हेड को खत्म कर देना। चीनू कहता है ये तो बहुत मस्त प्लान है। फिर टपोरी एक साइरन हेड बन जाता है। टीनू कहता है 1 मिनट।
वहाँ पर बहुत खतरा होगा, इसलिए ये कैमरा अपने ऊपर लगा लो ताकि हम लोग सब कुछ देख सकें। हाँ टपोरी, और अगर तुम किसी भी मुसीबत में फंस गए तो हम तुरंत वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है बिड़ू, लगा लिए लाए कैमरा, अब मैं चलता हूँ। फिर टपोरी वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर चीनू टीनू और चाचा सब कुछ देखते हैं। तो थोड़ी देर देखो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए मस्त कड़क मसाले वाली चाय बना देता हूँ। टीनू कहता अरे वाह, तब तो बहुत मजा आएगा। टपोरी जा रहा था तभी उसे बहुत सारे साइरन हेड दिखते हैं। देख तीनू, टपोरी साइरन हेड के पास जा रहा है। अरे ये कौन है? कौन है? टपोरी कहता मैं भी साइरन हेड हूँ, पहले मैं भी इंसान था, फिर तुम लोगों में से किसी एक ने मुझे साइरन हेड बना दिया। अब किसने बनाया वो मुझे मालूम नहीं। हम कैसे माने कि तुम भी हम में से ही एक हो? अबे क्या खटमल जैसी बातें कर रहे है तू? ये देख, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा शरीर सब तेरे जैसा ही है, सिर्फ मुंडी अलग है, क्योंकि मैंने बताया ना तुम लोगों को, मैं पहले इंसान था। तभी साइरन हेड उसको कैमरा देख लेता है। अरे बाप रे, टपोरी तो पकड़ा गया। एक साइरन हेड कहता लगता है ये कोई जासूस है जो हम पर नजर रखने आया है। हाँ, ये पक्का कोई जासूस होगा। साइरन हेड कहता हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे बाप रे, ये लोग तो टपोरी को मार डालेंगे। अब हम क्या करेंगे? पहले इसका कैमरा हटाता हूँ, फिर इसे मार देंगे। साइरन हेड टपोरी से कैमरा हटाने के लिए आगे बढ़ता है। तीनू, साइरन हेड तो टपोरी के पास आ रहा है। अब पक्का साइरन हेड टपोरी को मार देंगे। लेकिन तभी टपोरी अपनी लीडर गन निकालता है और साइरन हेड से कहता है रुक जा रे बिड़ो, बहुत होशियारी मार रहे था। ये ले बिड़ो। अपने लेजर गन से तीनों लोगों को मार देता है। टपोरी ने तीनों साइरन हेड को मार दिया। तभी वहाँ साइरन हेड की स्पेसशिप आ जाती है। देखो, वहाँ पर 3 साइरन हेड जल के मर गए हैं। चलो जाकर देखते हैं। अरे बाप रे, यहाँ पर तो और भी साइरन हेड आ गए। कहता है तू फिक्र मत कर, टपोरी सब संभाल लेगा। ये क्या है? इन तीनों को किसने मारा? बिड़ू, मैं भी वही पता लगाने के वास्ते आयला हूँ। पता नहीं किसने टपका डाला इन तीनों को। एक साइरन हेड कहता है ये जरूर इंसानों का काम होगा। हाँ बिड़ू, मेरे को भी वही लगता है। इन इंसानों की बहुत चर्बी बढ़ गई लिए इंसान। हाँ, इन इंसानों को छोड़ेंगे नहीं। चलो जल्दी से चलते हैं और सारे इंसानों को खत्म करते हैं। फिर साइरन हेड और टपोरी स्पेसशिप में बैठ जाते हैं। टपोरी तो साइरन हेड के साथ जा रहा है। कुछ गड़बड़ ना हो तो अच्छा। टपोरी सोचता है ये लोग बाबा को लेकर कहाँ गए होंगे, वो किस हाल में होंगे, मुझे किसी भी हाल में उनका पता लगाना होगा। ये लो चीनू टीनू, मस्त कड़क मसाले वाली चाय पी लो।
लाओ लाओ अंकल, बहुत जरूरत है चाय की अभी। टपोरी पूछता है कि अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अभी हम लोग चमनपुर गांव जा रहे हैं, वहाँ के सारे लोगों को खत्म करने। अच्छा बिड़ू, मतलब अपन लोग चमनपुर गांव जा रहे ले लोगों को टपकाने के वास्ते। समझ गया बिड़ू, चमनपुर गांव लोगों को टपकाने के वास्ते। चमनपुर गांव लोगों को टपकाने के वास्ते। तीनों साइरन हेड चमनपुर जा रहे हैं लोगों को मारने। हाँ चीनू चल, हमें जल्दी से उस गांव में जाकर लोगों को बचाना होगा। टीनू कहता है चाचा हम लोग जा रहे हैं, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। हाँ चीनू टीनू, मैं अभी घर पर ही जा रहा हूँ और फिर मैं घर के अंदर ही रहूंगा, बाहर नहीं निकलूंगा। चीनू और टीनू वहाँ से चमनपुर की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में चीनू और टीनू चमनपुर गांव में पहुंच जाते हैं। सुनो सब लोग जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। गांव के लोग पूछते हैं क्या हुआ और तुम लोग कौन हो। अंकल ये सब बताने का टाइम नहीं है, आप सारे गांव वालों को लेकर यहाँ पर आ जाओ, नहीं तो सब मारे जाओगे। सारे गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। अंकल कुछ ही देर में आपके गांव में साइरन हेड हमला करने वाले हैं। क्या साइरन? हमारे पास पक्की खबर है, आप सब लोग जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो आप सब मारे जाओगे। फिर सारे गांव वाले साइरन हेड के डर से भाग जाते हैं। चीनू सारे लोग गांव छोड़ के भाग गए, चलो अब हम लोग भी यहाँ से चलते हैं। टीनू जैसे ही वहां से जाते हैं तभी साइरन हेड वहां पर आ पहुंच जाते हैं। साइरन हेड कहता है जाओ साइरन हेड, सभी लोगों के घर में घुस कर मारो, एक भी आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। साइरन हेड सारे घरों को चेक करने लगे, लेकिन उन लोगों ने देखा कि वहां पर कोई नहीं था। ये क्या, यहाँ पर तो एक भी इंसान नहीं है। क्या, कहाँ गए सब लोग? तभी वहां पर बाबा आ जाते हैं। और कहते हैं चमनपुर के सारे लोगों को मार दिया कि नहीं? साइरन हेड कहता है बाबा लगता है इन लोगों ने पहले से ही पता लगा लिया कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं और वो लोग यहाँ से भाग गए हैं। क्या? बचकर कहाँ जाएंगे वो लोग? उन लोगों को चुन चुन कर मारूंगा। ये बाबा तो बहुत डेंजरस हो गई ले, पता नहीं अब बाबा को ठीक कैसे करेंगे अपन लोग।